जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और इसकी 6.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। कुछ मेन चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि अगला जो चैप्टर है बाकी एक्सरसाइज हैं उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी। तो ट्राई हमने राइट एंगल ट्राई सॉल्व करनी है। इसमें हमें दो तरह के एंगल दिए हैं, एक दिया है थीटा और एक दिया है फाई। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है। जो उसने कुछ वैल्यूज़ पूछी हुई हैं, साइन है, कॉज है, टेन है, सीकन, कोसीकन, कॉट वगैरह। तो इनका हमने देखना है साथ रेफरेंस एंगल क्या है। अगर थीटा है तो हमने ट्राइंगल को थीटा के हिसाब से हल कर लेना है। अब इसके जो पहले पार्ट हैं 5, उसमें रेफरेंस एंगल हर एक में थीटा आ रहा है। तो थीटा के हिसाब से जब हम ट्राइंगल हल करेंगे तो थीटा के सामने वाला जो एंगल इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ लिखा होगा उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर को मैं पी से ज़ाहिर कर रहा हूँ। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और जो तीसरी साइड बच जाती है इसको हम नाम देते हैं बेस का। ठीक है, अब मैंने ये ट्राइंगल जो है वो लेबल कर ली है और इसको मैंने लेबल किया है विद रेफरेंस एंगल थीटा के हिसाब से। अब साइन का फार्मूला ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा जो है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। पी परपेंडिकुलर को ज़ाहिर करा, एच हाइपोटेनस को। तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनस है 5। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हम सबके फार्मूले लिखते जाएंगे। वैल्यूज़ हमें गिवन हैं तो हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। कॉस थीटा, थीटा रेफरेंस एंगल है तो कॉस का फार्मूला जो है ट्राइंगल में वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस आ जाएगा 3 और हाइपोटेनस आ गया 5। ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा जो है इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आ जाएगा 4 और बेस आ जाएगा 3। हाँ जी, फिर आ गया सीकन थीटा। सीकन जो है ये कॉज का उल्ट होता है, कॉज की वैल्यू उल्ट कर दें। ठीक है, यानी ये हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। कोसीकन जो है ये साइन का उल्ट होता है। साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो कोसीकन हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसको उल्ट करके लिख दें 5/4 के आ जाएगा। अब आगे जो रेफरेंस एंगल स्टार्ट हो रहा है वो है फाई। अब हमने इस ट्राई एंगल को फाई के हिसाब से हल करना है। ठीक है, तो मैं ये ट्राई एंगल इधर है, इसको फाई के हिसाब से लेबल करता हूँ। यहाँ पर एंगल है फाई, सामने वाली साइड है 4। जब हमने एंगल फाई लेना है तो इसके सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर। अब इसके सामने है 3, सॉरी इसके सामने है 3। तो अब फाई के सामने 3 आ रहा है, 3 जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस तो वही रहना है। ठीक है, और 4 जो था ये अब बेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा रेफरेंस एंगल चेंज होगा तो जो एंगल के हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सॉल्व कर रहे हैं उसके सामने वाला जो है, उसके सामने वाली जो ट्राइंगल की साइड है वो हमने परपेंडिकुलर लेनी है। ये आपने हर क्वेश्चन में याद रखना है क्योंकि हर क्वेश्चन में ये चीज़ रिपीट होगी। तो अब है कॉट फाई। कॉट टैन का उल्ट होता है। टैन का फार्मूला हमने लिखा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। लेकिन अब इसका रेफरेंस एंगल फाई है, आपने इस वैल्यू को उल्टा नहीं करना। अब आपने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर बेस अब 4 है और जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, तो 4/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर टैन फाई है, इसको उल्ट कर दें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कोसीकन फाई है तो कोसीकन साइन का उल्ट होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस इसका फार्मूला है। तो अब परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है। इधर है फिर सीकन फाई। सीकन कॉज का उल्ट होता है। कॉज का फार्मूला होता है कि बेस ओवर हाइपोटेनस। ये कोसीकन हम ठीक कर लें, कोसीकन उल्ट लिखना था हमने, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर लिखना था। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 5/3 के आ जाएगा। कोसीकन था यहाँ पे। तो सीकन भी उल्ट होता है कॉज का फार्मूला होता है कॉज का फार्मूला जो है वो आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस जो है वो 5 है और बेस जो है वो 4 है। फिर आ गया कॉस को इसी को उल्ट कर दें, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 4/5 के आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ट्राइंगल दी हुई है, दोनों ही एंगल हैं, थीटा का भी है और फाई का भी है। तो आपने बस जो मेन पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि जो एंगल हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ लगा रहे हैं उस एंगल के सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है। अब इसमें 8 जो है ये थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर आ जाएगा, 17 हाइपोटेनस है और फाई के सामने आ रहा है। अब तीसरी साइड जो है ये बेस रह जाएगी। अब साइन थीटा वही वैल्यूज़ हैं, तो साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आ गया 8 थीटा के हिसाब से है जब, ओवर 17 आ जाएगा। कॉस का बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस आ जाएगा 15 और हाइपोटेनस आ गया 17। फिर आ जाएगा टैन, टैन का फार्मूला जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 8 और बेस आ गया इसमें 15 आ जाएगा। फिर सीकन है, कॉस को उल्ट कर दें, बेस ओवर हाइपोटेनस 15 ओवर 17 था तो ये हो जाएगा 17 ओवर 15 हो जाएगा। कोसिकन साइन का उल्ट है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, तो 17 ओवर 8 आ जाएगा। अब आगे जो है वो रेफरेंस एंगल हमारा चेंज हो रहा है, रेफरेंस एंगल जो है वो फाई आ रहा है। तो अब जो बेस था फाई के हिसाब से वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा, यानी ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं एक चलें यहाँ पर एक ट्राइंगल छोटी सी बना लेते हैं, उसके सामने जो 15 है अब इसको हमने परपेंडिकुलर का नाम देना है और बेस जो है वो हो जाएगा 8। ठीक है, बाकी वही ट्राइंगल है। तो कॉट फाई, कॉट का फार्मूला जो है वो आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस आ जाएगा 8 और परपेंडिकुलर आ गया 15। टैन फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा 15 ओवर 8। ठीक है, फाई के हिसाब से अब हमारा रेफरेंस एंगल फाई है। कोसिकन जो है, कोसिकन फाई, तो कोसिकन साइन का उल्ट होता है, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो अब हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस जो है वो 17 है और परपेंडिकुलर आ जाएगा 15। सीकन फाई, सीकन जो है वो कॉस का उल्ट हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस है 17 और अब बेस जो है वो है 8 और फिर है कॉस, कॉस इसी को उल्ट कर देना है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 8 ओवर 17 के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह की है हमारी थर्ड फिगर, सी पार्ट है, उसमें भी थीटा और फाई दिए हुए हैं। पहले हमने थीटा के हिसाब से हल करना है, रेफरेंस एंगल हमारा थीटा है, तो थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आ गया 5, हाइपोटेनस आ जाएगा 13। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस आ जाएगा 12 और हाइपोटेनस आ जाएगा 13। टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा 5 और बेस आ जाएगा 12। सीकन थीटा कॉस को उल्ट कर दें, 12 ओवर 13 है तो 13 ओवर 12 हो जाएगा। कोसिकन जो है वो हो जाएगा साइन का उल्ट, 13 ओवर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला रेफरेंस एंगल जो है वो फाई आ रहा है, तो फाई के हिसाब से अब हमने इसको चेंज करना है। फाई के हिसाब से अगर यही ट्राइंगल ड्रा करूं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा 5, हाइपोटेनस हमारा वही रहेगा। तो कॉट का फार्मूला आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस आ गई हमारी 5 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 12। तो टैन इसी को उल्ट कर दें, टैन 5 परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 12 ओवर 5 के आ जाएगा। कोसिकन फाई, कोसिकन आ जाएगा साइन का उल्ट, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा 13 और परपेंडिकुलर है 12। ठीक है, सीकन कॉस का बेस ओवर हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस आ जाएगा 13 और बेस जो है वो हो जाएगा अब 5। ठीक है, फाई के हिसाब से, और कॉस इसी को उल्ट कर दें, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 13 के आ जाएगा।